साबरमती के संत के नाम से मशहूर थी कभी, आज साबरमती के किलर के नाम से मशहूर हो गई है। चरखा चलाते थे, आज साबरमती से तमंचा चलाने की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। जेल के सिस्टम पे सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, मैं अमित शाह पे सवाल खड़ा कर रहा हूँ। वो व्यक्ति कैद में है, जेल में है, फिर भी वो सुपारी ले रहा है, मार रहा है, उसके किलर्स घूम रहे हैं। ये बताती है कि अमित शाह की सरकार पंगु है। सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 24 घंटे के लिए कानून मेरे हाथ में दे दीजिए। ये लॉरेंस का जितना भी गैंग है पूरा नेटवर्क जड़ से खत्म कर दूंगा। अब उन्हें धमकियां मिल रही। ये तो पप्पू यादव ही बता पाएंगे कि उनमें कितना दम है। कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई एक सनातनी डॉन है। कौन कह रहा है? मैं सलमान खान और सलीम खान जी के इस बयान को 100% सही मानता हूँ कि जो मैंने अपराध ही नहीं कबूल किया उसे मैं किसी के खौफ से, डर से क्यों माफी मांग लूं। इसलिए किसी बदमाश के इतने हौसले बुलंद है कि वो जिसको चाह रहा है, आज तेरे नाम की पर्ची, कल तू मारा जाएगा, आज तेरे नाम की पर्ची, ये गोली तेरे छाती में उतार दी जाएगी। मैं नहीं जानता मनवर फारूकी कौन है, मुझे नहीं पता। मतलब आपको क्या लगता है यहाँ हत्या होने देनी चाहिए? आप जैसे पत्रकार ये बताना चाह रहे हैं कि हत्या होने दे और हम ना बोले, आप जैसे पत्रकार ये बताना चाह रहे, नहीं सुनिए, बहुत उछल के सवाल पूछा था, जवाब सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। भारत के सबसे मशहूर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लगातार सुर्खियों में है। परसों एक बार लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा कारनामा कर दिया जिसके बाद लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक तरफ सलमान खान को धमकी पर धमकी, तो दूसरी तरफ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने जब से लॉरेंस बिश्नोई को चैलेंज किया उसके बाद से लगातार कोई कह रहा है कि पप्पू यादव को ही धमकी मिल रही है, तो पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा था कि 24 घंटे के लिए हमें कानून दे दीजिए, ये लॉरेंस बिश्नोई के सारे नेटवर्क को उखाड़ कर फेंक देंगे। अब इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ संदीप मिश्रा जी हैं, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे लॉरेंस बिश्नोई को लेकर? देखो, मैं कोई अपराध विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं राजनेता हूं, राजनीति करता हूं। लेकिन राजनीति आजकल इसी पे सीख रही है, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर। मैं जो भी कहूंगा मोदी सरकार और अमित शाह को कहूंगा कि गुजरात को 2 बड़े कलंक मोदी सरकार और अमित सरकार ने दिए हैं। पहला कलंक ये कि देश के पहले गृह मंत्री और भारत को भारत बनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम छीनकर मोदी स्टेडियम कर दिया गया, पहला कलंक। दूसरा बड़ा कलंक ये कि जो साबरमती के संत के नाम से मशहूर थी कभी, आज साबरमती के किलर के नाम से मशहूर हो गई है। पहले लोग वहां जाते थे शांति के लिए, अमन के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, अहिंसा के लिए चरखा चलाते थे। आज साबरमती से तमंचा चलाने की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। जिस साबरमती के तट से कभी ज्ञान की, वैराग्य की भूमि से तपी महात्मा की बात निकलती थी, आज वहां से बारूद, बम, अब मूसे वाले को मारेंगे, फिर बाबा सिद्दीकी को मारेंगे, फिर किसका नंबर है, किसकी जान ली जाएगी। वो साबरमती का तट आज जान लेने वालों के नाम से मशहूर है। और किसके राज में हो रहा है? कौन है इसके गुनहगार, कौन है दोषी, किसकी जेल में बंद है? अमित शाह साहब तो खुद जेल में रह के आ चुके हैं। वो गुजरात की जेल से तड़ी पार कर दिए गए तो बाहर की जेलों में भी रहे। जेल क्या होती है, जेल व्यवस्था क्या होता है, जेल मैनुअल क्या होता है, जेल में अपराधी आते कैसे, मोबाइल कैसे रखते हैं। मतलब आप जेल के सिस्टम पे सवाल खड़े कर रहे हैं? नहीं, मैं अमित शाह पे सवाल खड़ा कर रहा हूं। हाँ। कि ऐसे गृह मंत्री हैं जो जेल में भी रह चुके हैं, तो जेल को भी जानते हैं, जेल के जंगलों को भी जानते हैं, दीवारों को भी जानते हैं, और फिर जेल में बैठा हुआ व्यक्ति उनके ही राज में धाए धाए की बात कर रहा है और गर्व से कहता है कि हाँ मैं मारूंगा और मैंने मारा है। उसके बाद भी अगर मारने दिया जा रहा है तो दोषी बिश्नोई थोड़ी ना है, दोषी अमित शाह है। कि ये मारने की, हत्या की छूट किसने दी है? लॉरेंस बिश्नोई की ये जो बड़बोलापन है, लॉरेंस बिश्नोई का जो हिम्मत है, ये किसके मुंह पे तमाचा है, किसका गाल लाल कर रहा है? बाबा सिद्दीकी की हत्या हो या सुद्दी मूसेवाला की हत्या हो, ये किसके राज में हो रहा है? कौन जिम्मेदार है? वो व्यक्ति कैद में है, जेल में है, फिर भी वो सुपारी ले रहा है, मार रहा है, उसके किलर्स घूम रहे हैं। ये बताती है कि अमित शाह की सरकार पंगु है, एक गुंडे की गुंडई से डरी हुई सरकार है। या तो खादी खौफ में है या खाकी खौफ में है। बेखौफ तो लॉरेंस बिश्नोई है। ये उसे बेखौफ बनाने वाला कौन है? किसने उसे शक्ति दी है? किसने उसे शक्तिवर्धक किया है कि तुम मारो और हम तुम्हें मारने की छूट देंगे? सवाल
अमित शाह के चेहरे पे चस्पा है, मोदी सरकार के चेहरे पे चस्पा है कि जिसके राज में गुंडे बदमाश सरेआम ना सिर्फ धमकी दे रहे बल्कि मार भी रहे हैं। तो कौन दोषी है? देखिए, पूर्णिया के सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 24 घंटे के लिए कानून मेरे हाथ में दे दीजिए, ये लॉरेंस का जितना भी गैंग है पूरा नेटवर्क जड़ से खत्म कर दूंगा। अब उन्हें धमकियां मिल रही हैं। ये तो पप्पू यादव ही बता पाएंगे कि उनमें कितना दम है, कहां तक वो घुस के मार पाएंगे, किसको खत्म कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे, कौन सी धारा लगाएंगे, कौन सी पिस्टल उठाएंगे, कौन सा बम बोफोर्स उठाएंगे, ये तो वही बता पाएंगे। मैं तो इतनी बात करता हूं कि ये देश संविधान से चलता है, ये देश गुंडों का देश नहीं है, ये राजनेताओं का देश है। और जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ के जाते हैं तो भाषण में पहला बात कहते हैं, ये बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। और जब लौट के आते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई एक और नाम निकाल देता है, अब वो मारा जाएगा। तब मोदी जी का ये बुद्ध का देश और युद्ध का देश काहे नहीं दिखाई देता भैया? कहां भूल जाते हैं कि मैंने कहा था, अपने ही जेल में, अपने ही साबरमती में बैठे हुए गुंडे से, हत्यारे से लोगों की किलिंग हो रही है। ये किलिंग हो रही है, करवाई जा रही है, ये साजिश हो रही है या सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई मार रहा है, या लॉरेंस बिश्नोई पर ही एक चस्पा लगा दिया जाता है जानबूझ के, किसी को भी मरवा दो, लॉरेंस बिश्नोई का नाम लगा दो। ये भी तो हो सकता है। वो कैद में है, वो कैदी है, उससे तो जो बुलवाओगे वो। मिश्रा जी, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड ये चल रहा है कि हिंदू डॉन वर्सेस मुस्लिम डॉन। समझ गए आप? समझ तो गया, सवाल क्या है? सवाल यही है कि हिंदुओं का डॉन जो है लॉरेंस बिश्नोई है, तो हिंदू धर्म के कई ऐसे लोग हैं जो उन्हें अपना आइडल मान रहे हैं। उसी तरह से दाऊद इब्राहिम का जब दबदबा था और जब उसने मुंबई में बम ब्लास्ट किया था, उस टाइम में जो है वो एक मुस्लिम के तौर पे देखा जाता था और वो मुस्लिम का नेता था, डॉन था। देखिए, डॉन अब कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई एक सनातनी डॉन है। कौन कह रहा है? लोग कह रहे हैं। कौन लोग हैं? आम जनता, भारत की जनता। आम जनता नहीं कह रही, ये अंधभक्त और मोदी भक्त कह रहे हैं। आम जनता नहीं कहेगी। आम जनता तो शरीफ है, सीधी है, वो संविधान से चलने वाली है। ये वो कह रहे हैं जिन्होंने इस बरस जमीन पे धुआं बोया है, अब फसल नहीं बम आएंगे। पिछले 20 साल से जिनकी कार्यशाला से यही नफरत के उन्माद पैदा किए गए, यही नफरत का बाजार तैयार किया गया, जो गुजरात से निकलकर, गोधरा से निकलकर आए, लाशों के सीढ़ियां बनाकर जो सिंहासन तक पहुंचे हैं, जिन्हें खून से लथपथ अंग वस्त्र के साथ कुर्सी बहुत सुशोभित दिखती है, वही लोग हैं। सलमान खान का मुद्दा जो है बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बन चुका है। सलमान खान को क्या माफी मांगकर इस कंट्रोवर्सी को खत्म कर देना चाहिए? देखो, सलमान खान जी ने क्या किया और क्या नहीं किया, उनके पिताजी ने एक इंटरव्यू में बताया और मैंने उसको सुना। उसमें उन्होंने कहा है कि सलमान ने हिरन नहीं मारा, वो गलती नहीं की है, और गलती नहीं की है तो क्यों उसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। मैं सलमान खान और सलीम खान जी के इस बयान को 100% सही मानता हूं कि जो मैंने अपराध ही नहीं कबूल किया, उसे मैं किसी के खौफ से, डर से क्यों माफी मांग लूं? मैं क्यों गिड़गिड़ाऊं? बिश्नोई तो साफ तौर पर शुरू से कहते आ रहे हैं कि काले हिरन का शिकार सलमान खान ने किया है। लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी को भी इसीलिए मारा, उन्होंने काले हिरन का शिकार किया था। बाबा सिद्दीकी की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो सलमान के बड़े अच्छे मित्र माने जाते हैं। मैं भी उनका मित्र हूं। सलमान के आप मित्र? मैं सलमान का मित्र हूं, फैन हूं, जबरा फैन हूं। अच्छा। तो क्या मैं अगली मौत मेरी है? हाँ। सलमान की फिल्म देखने जितने लोग कतार में जा रहे हैं, क्या वो सब मारे जाएंगे? हाँ। सलमान के पोस्टर को जो भी लाइक करता है वो सब मार दिए जाएंगे? सलमान के गाने पे जो जो नाच रहे हैं वो मार दिए जाएंगे? सलमान की जो भी डायलॉग बोल रहा है मार दिया जाएगा? तो इस देश का राजा कौन? इस देश का राजा मोदी है या इस देश का राजा लॉरेंस बिश्नोई है? सवाल यह खड़ा होता है कि मोदी के राज में एक बदमाश को इतनी छूट और इतनी हिम्मत कैसे मिली हुई है कि वो चुन चुन के लोगों को मार रहा है, और मोदी और शाह उसे देखने को मजबूर है। ये मजबूरी क्यों है? किस लिए मजबूर है हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का गृह मंत्री? किस लिए किसी बदमाश के इतने हौसले बुलंद है कि वो जिसको चाह रहा है, आज तेरे नाम की पर्ची, कल तू मारा जाएगा, आज तेरे नाम की पर्ची, ये गोली तेरे छाती में उतार दी जाएगी। और क्या हो रहा है? बुद्ध का देश है, यहां युद्ध की जगह नहीं है। मोदी जी किस मुंह से विदेश जाकर बताते होगे कि लॉरेंस बिश्नोई साबरमती के जेल से महात्मा गांधी की आत्मा को शर्मिंदा, शर्मसार कर रहा है, और अमित शाह और मोदी दोनों गुजरात से आने वाले उसको पनाह दिए हुए बैठे, कोई काम नहीं कर रहे। का भी नाम आ रहा है कि मनवर फारूकी को भी धमकियां मिल रही।
मैं नहीं जानता मनोहर फारूकी कौन है, मुझे नहीं पता। मैंने कभी नहीं जाना। एक कॉमेडियन कुछ भी हो, मुझे नहीं पता वो कौन है। मैं तो कह रहा हूँ सबको धमकी मिल रही है, और ये धमकी आम आदमी को नहीं मिल रही। अमित शाह और राय और सोनाक्षी सिन्हा को भी मिला है, वो डर से घर से बाहर नहीं निकल रही। ये कितनी शर्मसार करने वाली बात है। अमित शाह कल परसों ही कह रहे थे किसी चुनाव प्रचार में कि रात को 12 बजे गहने लेके स्कूटी पर निकलिए और आपकी जान बची रहेगी। डर इस बात का है कि सलमान से मेरा कनेक्शन है और कहीं इस कनेक्शन के चक्कर में वो नहीं सुनेंगे, आपका उतावलापन है। जवाब सुनिए ना। ये अमित शाह, योगी ये कहते हैं ना कि 12 बजे रात को भी स्कूटी पर निकलिए, गहना पहन के निकलिए, आपको उंगली टच नहीं करेगा कोई। कहता है, कहते ना ये। अब ऐश्वर्या राय और सोनाक्षी सिन्हा को कहे कि 12 बजे निकलिए स्कूटी पर, कोई मार नहीं पाएगा, गारंटी ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते ना। इसका मतलब ये झूठ बोलते हैं, बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। इनके बस का, इन्होंने एक लॉरेंस बिश्नोई के आगे देश के गृह मंत्री ने घुटने टेक दिए हैं और वो लोगों को धाए धाए मार रहा है। फिल्मी जगत के लोग मारे जा रहे हैं, सामाजिक जगत के लोग मारे जा रहे हैं, राजनीति जगत के लोग मारे जा रहे हैं। और ये कौन कौन मारे जा रहे हैं? कौन कौन मारे जा रहे हैं? जो तुमको नहीं पसंद। तो ये साजिश है या हत्या है? मिश्रा जी, ऐसे में एक सवाल उठता है कि जब अतीक अहमद की हत्या होती है तब आप सवाल खड़े करते हैं, जब विकास दुबे का एनकाउंटर होता है तब भी आप सवाल खड़े करते हैं, अब लॉरेंस बिश्नोई किसी और के ऊपर हत्या की करने की कोशिश कर रहा है तब भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है यहां हत्या होने देनी चाहिए? आप जैसे पत्रकार ये बताना चाह रहे हैं कि हत्या होने दे और हम ना बोले? आप जैसे पत्रकार ये बताना चाह रहे? नहीं, सुनिए, बहुत उछल के सवाल पूछा था, जवाब सुनिए। आप क्या हत्या के समर्थक हैं? आप मानते हैं विकास दुबे की हत्या हुई सही हुई? आप मानते हैं अतीक अहमद की हत्या हुई सही हुई? आप मानते हैं बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई सही हुई? आप पत्रकार चाहते क्या है? क्या चाह रहे हैं? चाहते जो चल रहा है। सुनिए, आप डरे होंगे योगी और मोदी से, हम नहीं डरे। आप करते होंगे दलाली। सुन लीजिए साहब, आप हत्या को कैसे जायज कह सकते हैं? और कैसे ये सवाल पर हम आवाज क्यों नहीं उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे आवाज? मिश्रा जी, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने ये आपसे ये पूछा कि जब वो अपराधियों का एनकाउंटर करते हैं तब भी आप सवाल खड़े करते हैं। अपराधी ऐसे मारे जाते हैं क्या? विकास दुबे अपराधी था? ऐसे मारा जाता है क्या कोई अपराधी? जिसे आप लेके आ रहे हो दूसरे स्टेट से, प्रोटेक्शन में ला रहे हो, उसकी गाड़ी पलटकर आप उसकी जान ले लोगे क्योंकि वो ब्राह्मण था। अतीक अहमद जिसके हाथों में हथकड़ियां बंधी हुई हैं दोनों भाइयों के, और लाइव करके आप किसी की हत्या करा दोगे, ये कानून की सुरक्षा है? कानून कहां है फिर? सवाल कानून पे है या कौन सा संविधान ये अधिकार देता है कि हथकड़ी में आएंगे लोग और धाए धाए करके कोई मार जाएगा? कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को सेवई दी जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई को बख्शा जाएगा और साबरमती में रखा जाएगा। अपराधी कोई भी हो, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को सेवा की जाएगी और मारने की छूट दी जाएगी। क्या क्या है? व्हाट इज दिस? समझिए, लॉरेंस बिश्नोई को अपराधी नहीं मानते तो क्या बीजेपी वाले उसे भगत मान रहे, महान नेता मान रहे, नायक मान रहे, अपना आदर्श मान रहे, अपना गुरु मान रहे, अपना पितामह मान रहे? क्या मान रहे उसे? वो अपराधी नहीं है क्या भाजपा की नजर में? अमित शाह जी उसे अपराधी नहीं मान रहे क्या? हु इज लॉरेंस बिश्नोई? क्या है वो? उनका काम क्या, उनका पेशा क्या है? सुपारी किलर ही तो। इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई के परिवार वाले ही साफ तौर पे कहते नजर आए कि जो भी हत्याएं होती है लॉरेंस अपने ऊपर इसके जिम्मेदारी ले लेता है, लेकिन ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि उसकी हत्या जो है लॉरेंस ही करता है या लॉरेंस गैंग करता है। मैं वही तो कह रहा हूं कि लॉरेंस का नाम यूज कौन कर रहा है? लॉरेंस को अपने घर में रख के, अपनी जेल में साबरमती में कैद करके, उसके नाम को बदनाम करके लोगों को कौन निपटा रहा है? ये जांच का विषय है। ये कलई खुलेगी। सदा सदा कोई सरकार नहीं रहती, सदा सदा किसी का राज नहीं रहता, सदा सदा किसी के जिसमें प्राण भी नहीं रहते। जाना तो सबको है ना, लेकिन कोई उसका चरित्र जिंदा रहता है। इन लोगों का क्या चरित्र जिंदा रहेगा जब पूछा जाएगा कि देश के गृह मंत्री कौन थे जब धाए धाए गोली मार दी गई? साबरमती के संत की जगह पे साबरमती के किलर का राज चल रहा है और अमित शाह जी कुछ नहीं कर पा रहे। ये देश, काल, वक्त, समय, इतिहास याद रखेगा कि कौन इतना कमजोर गृह मंत्री था। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आपने संदीप मिश्रा को सुना, इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जिस तरह से अपनी सारी बातें रखी, साफ तौर पर सिस्टम और कानून व्यवस्था पर इन्होंने सवाल खड़े किए। तो वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी लगातार सवाल पूछते नजर आए कि आखिर साबरमती में संत को रहना चाहिए या फिर एक क्रिमिनल को। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।